हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे देशभक्ति पाठ्यक्रम के बारे में। देशभक्ति पाठ्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐसा पाठ्यक्रम है जो देशभक्ति के बारे में आपको बताएगा। तो चलिए जानते हैं देशभक्ति पाठ्यक्रम है क्या, इसकी क्या कड़ियाँ हैं और इसमें हमें क्या समझने को, क्या सीखने को और इसका क्या उद्देश्य है, ये हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है देशभक्ति पाठ्यक्रम की किताब, पहली किताब। ये टीचर मैनुअल है क्लास 9 से 12 तक का। और ये दूसरी किताब है हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है। विषय सूची के हिसाब से देखें तो सबसे पहले शीर्षक हमें दिखाई देता है देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्देश्य। पेज नंबर भी सामने लिखा ही हुआ है 4। फिर हमें पता लगता है अध्यापक के लिए विशेष निर्देशन, पाठ्यक्रम के लिए मुख्य घटक कंपोनेंट्स, पाठ्यक्रम में डू और डोंट्स, मैनुअल का उपयोग कैसे करें, अध्यापक के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, देशभक्ति ध्यान, पहला दिन आदि। विषय वस्तु को देखें चैप्टर 9 को, तो चैप्टर 9 में चैप्टर 1 पहला है अपने देश से प्यार और उसका सम्मान, चैप्टर 2 देशभक्ति, चैप्टर 3 मेरा देश मेरा गौरव, चैप्टर 4 मेरा भारत महान, फिर भी विकसित क्यों नहीं, चैप्टर 5 मेरे सपनों का भारत और अंत में स्रोत यानी कि सोर्सेस। अब हम जानते हैं देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसको लागू क्यों किया गया है। देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करता है। प्रत्येक बच्चे के मन में देश के प्रति प्यार, सम्मान और गर्व की भावना को जागृत करना, प्रत्येक बच्चे को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य के प्रति जागरूक करना, वह देश की विभिन्न समस्याओं के प्रति न सिर्फ संवेदनशील बने बल्कि उनका समाधान करने का भी संकल्प ले। बच्चों में देश के प्रति अपनापन हो, उसकी भावना का विकास करना, प्रत्येक बच्चे के अंदर देश के प्रति त्याग की भावना हो तथा त्याग करने वालों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना, बच्चे समझ सकें कि उनके द्वारा देश हित में किया गया हर छोटा से छोटा काम या योगदान भी देशभक्ति से जुड़ा होता है। प्राय लोगों में देशभक्ति की भावना में जोश और उत्साह कुछ खास अवसरों पर ही देखने को मिलता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, कारगिल दिवस, कारगिल शहीदी दिवस। जबकि रोजमर्रा के जीवन में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण काम होते हैं जिन्हें करते समय हम जागरूक नहीं रहते और हमारी देशभक्ति में अधूरापन रह जाता है। हम भूल जाते हैं कि बड़े बड़े कामों के अलावा हमारे छोटे छोटे काम भी देशभक्ति को व्यापक अर्थ देकर उसे संपूर्ण बनाते हैं। यह पाठ्यक्रम बच्चों को जागरूक बनाने और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व हर्ष से देने वाला जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब हम इसमें आगे देखेंगे अध्यापकों के लिए इसमें विशेष निर्देश दे रखे हैं। मतलब कि जो अध्यापक 9वीं से 12वीं में हैं वो क्या और कैसे समझेंगे, इसे क्या समझाना है, वो सब चीज़ें अध्यापकों के लिए इसमें दिशा निर्देश दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ्यक्रम की क्लास में अध्यापक को कुछ खास नियमों का ध्यान रखना होगा जो इस प्रकार होंगे। इस पाठ्यक्रम की क्लास में बच्चे सिर्फ अध्यापक या किसी और की कही गई बातों को ही सही नहीं मानते हैं, बल्कि अपने अनुभवों के बारे में बात कर सके, दूसरों के अनुभव सुन तथा समझ सके, अपनी खुद की समझ का निर्माण करते हैं। इन चर्चाओं में बच्चों का सक्रिय होकर भाग लेना जरूरी होता है। अध्यापक एक फैसिलिटेटर के रूप में इस तरीके का वातावरण बनाए जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप में अपने मन के भीतर गहराई में देखकर विचार कर सीख सकें और अपनी बात कह सकें। अध्यापक क्लास में अपनी मनोस्थिति को लेकर सजग रहे तथा कोई बात कहते समय अपने शब्दों के चयन का ध्यान रखें। वह कोशिश करें कि आपके विचार और भावनाएं
बच्चों को प्रेरित करना है कि वह न केवल स्वयं की बल्कि स्कूल की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने घर के लोग तथा समाज में जाकर दूसरों के अनुभवों, वास्तविक जीवन की घटनाओं के बारे में जानें, सोचें और उस पर बात करें। क्लास में चिंतनशील चर्चाओं के द्वारा बच्चे स्वयं ही देशभक्ति का अर्थ जान पाएंगे। प्रत्येक चैप्टर में दी गई एक्टिविटीज़ जैसे क्लासरूम चर्चा, क्लास एक्टिविटी, अभिव्यक्ति, होमवर्क और सेल्फ रिफ्लेक्शन आदि को दिए गए निर्देशों के अनुसार सुचारू रूप से कराएं ताकि पाठ्यक्रम को सही दिशा मिल सके। ये तो थे हमारे अध्यापक के लिए दिए गए विशेष निर्देश।